तो साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहले तो अपनी नोटबुक साथ ले और पेन जरूर ले और इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कर ले। एग्जाम के अंदर आए हुए हैं सवाल और आने की संभावना भी है और आपका पाचन से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो बने रहने इस क्लास के अंदर, एक ही मिनट के अंदर आपको सारी की सारी बातें याद कराने वाला हूँ। जरूर ताल लेना, अलग अलग जगह भटकोगे, इससे बढ़िया तो एक ही जगह एक ही पेजे में ताल लो और जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ इसको चिपका दो, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस क्लास से। हाँ जी, तो देखना सुनना। हाँ जी, अपन पढ़ते हैं लारी ग्रंथि की 3 जोड़ियां और 3 ही प्रकार। तो मैं आपको उनके नाम बता दूं पहले, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊं अमाशय के 3 प्रकार, फिर मैं बताऊं छोटे हाथ के 3 प्रकार। तो देखना साहब, लारी ग्रंथि 3 जोड़ी होती है और 3 ही प्रकार होते हैं। हाँ जी, कहाँ कहाँ होती है? एक तो पाई जाती है यहाँ पाई हो, यहाँ होगी तो यहाँ भी होगी, ठीक है। एक पाई जाती है यहाँ जबड़े के नीचे और एक पाई जाती है यहाँ, ठीक है। तो 3 जोड़ी और 3 ही प्रकार होती है अपने लारी ग्रंथि। हाँ जी, सुनो उनके नाम। लारी ग्रंथि 3 जोड़ी के नाम सुनो। पहली है पेट्रोडिड ग्रंथि, पेट्रोडिड ग्रंथि जो यहाँ होती है, ठीक है। यहाँ है तो यहाँ भी होगी, जोड़ी में होगी, एक जोड़ी होगी। उसके बाद में सुनो सबमेंडिबल ग्रंथि जो यहाँ होती है। सबमेंडिबल, मैंडिबल मतलब जबड़ा, तो जबड़े के पास में होती है। हाँ जी, अब एक है सबलिंगुअल जो यहाँ होती है अपने। पेरोडिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है लारी ग्रंथियों में, और सबलिंगुअल ग्रंथि जो यहाँ होती है जो सबसे छोटी ग्रंथि है। अब आते हैं कहाँ? अमाशय के प्रकार के अंदर। देखना सब, ये अंगुली के अंदर 3 खाने, ऐसे सुन लो, ठीक है। अपने ये भोजन नली है, ठीक है ना। ये क्या है? भोजन नली है जिससे भोजन आ रहा है। अमाशय के 3 प्रकार हैं। ऊपर का है कार्डिक। कार्डिक का मतलब क्या होता है? कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हृदय का किया जाता है। मतलब ये हृदय के पास में होते हैं, इसलिए इसको कार्डिक बोल देंगे अपन, ठीक है। फिर है बीच में फंडिंग, ठीक है। फिर इसके नीचे है पाइलोरिक। पाइलोरिक वाला जो अमाशय का जो नीचे वाला भाग है पाइलोरिक, ये अपनी छोटी आंत से जुड़ा होता है। ये लो सब छोटी आंत, समझ गए। अब छोटी आंत के भी 3 प्रकार है। ये छोटी आंत हो गई, ये अमाशय हो गया, ठीक है। अमाशय के 3 प्रकार कौन? ये अमाशय के 3 प्रकार, कार्डिक, फंडिंग, पाइलोरिक। पाइलोरिक नीचे वाला भाग है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है। ये छोटी आंत है, इससे जुड़ा होता है। अब छोटी आंत के 3 प्रकार, ये अपनी छोटी आंत है, इसके 3 प्रकार। हाँ जी, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है ना। इलियम ये जुड़ा होता है बड़ी आंत से, ठीक है। फिर खाना कहाँ जाएगा? बड़ी आंत के अंदर। देखना साहब, ये अपना अमाशय, ये अपना छोटी आंत है। अमाशय के 3 प्रकार, कार्डिक, फंडिंग, पाइलोरिक। फिर ये अपनी छोटी आंत होगी। छोटी आंत के भी 3 प्रकार। ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा डेडुनम, ये जेजुनम, ये इलियम। इलियम छोटी बड़ी आंत से जुड़ा होता है और ये पाइलोरिक जो अमाशय का भाग है ये छोटी आंत से जुड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन थे, आप जरूर नोट करना इनको, और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे सवाल, तो इनको जरूर नोटबुक में ताल लेना। अब मैं आपको 1 मिनट के अंदर आपको इनको सारी की सारी बातें मैं क्रम से बताने वाला हूँ। देखना सब, लारी ग्रंथि 3 जोड़ी, पेट्रोडिड ग्रंथि जो सबसे बड़ी है, फिर है सबमेंडिबल जो जबड़े के अंदर पाई जाती है, फिर है सबलिंगुअल जो यहाँ पाई जाती है। हाँ जी, अब आते हैं अमाशय के 3 प्रकार। अमाशय के 3 प्रकार है कार्डिक, फंडिंग, पाइलोरिक। फिर आता है छोटी आंत के प्रकार, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। ये लोग आपको याद हो गए, तो अपनी नोटबुक में जरूर डालना। क्लास पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।